अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फैक्टराइज करना है। ये हमने फैक्टराइज इसमें करना है, फैक्टराइज। पार्ट 1 है इसका, ये वाला सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पार्ट 1 है हमारे पास 125 ए की पावर क्यूब माइनस 1। ठीक है, यहाँ हमारे पास ना फॉर्मूला इम्प्लाई यहाँ पे अप्लाई होना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 125 ए क्यूब माइनस 1। राइट, हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होता है 5 की पावर क्यूब। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए ना 25 आता है, 25 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करवाए ना तो हमारे पास आंसर आता है 125। और ए इस तरह ए की पावर भी क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब, हम 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर क्यूब, क्योंकि 1 की पावर क्यूब जो है ना उसका भी आंसर 1 नहीं आता है हमारे पास। राइट, अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे ना एक फ़ॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग ये फ़ॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक्स की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब इक्वल होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई। राइट, इक्वल हमारे पास होता है एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसके इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मतलब ये वाला जो एक्स है एक्स आ जाता है, माइनस वाई आ जाता है। फिर अगली ब्रैकेट में इस तरह बिग ब्रैकेट लगा के फिर हम लोग छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स की पावर, ये जो एक्स है ना इसकी पावर स्क्वायर। अब सेंटर में अगर माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है एक्स वाई इस तरह, और फिर प्लस आ जाता है, फिर प्लस लगा के वाई स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ साइन आता है ना एक्स वाई के साथ वो डिपेंड करता है इस पे। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। ये जो फॉर्मूला है ना ये माइनस यहाँ भी आता है एक्स माइनस वाई में, लेकिन अंदर जो एक्स वाई के साथ साइन आता है ना माइनस आना है या प्लस, वो इस पर डिपेंड करता है। अगर माइनस है तो प्लस आना है, अगर प्लस है तो माइनस आना है। राइट, तो बेसिकली ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग ना इस चीज़ को हम लोग सोल्व करेंगे इस चीज़ से। अब हम लोग अगर सपोज कर लें कि F5A जो है ना वो हमारे पास एज अ एक्स वर्क कर रहा है और 1 जो है ना वो एज अ वाई वर्क कर रहा है, तो हमने ये हमारे पास वो समझे फॉर्मूला की क्लोज फॉर्म है, तो हमने इसको इस फॉर्म में ओपन करना है। 5A एज अ वर्क कर रहा है एक्स फॉर्मूला के मुताबिक और 1 एज अ वाई वर्क कर रहा है, तो बेसिकली ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। इस फॉर्मूला के लिहाज से हमने ओपन करना है। एक्स माइनस वाई है, इसका मतलब है 5A माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाई एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास 5A की पावर स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई है ना, तो यहाँ एक्स क्या है 5A और 1 क्या है वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट FA 5A और 1 का प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5A माइनस 1। इस तरह ब्रैकेट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25A स्क्वायर, 5A को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 5A और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है 64x क्यूब प्लस 125। इसको हमने सॉल्यूशन देखना है क्या हमारे पास आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग 64x क्यूब प्लस 125 एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, 64, अब जो 64 है ये हमारे पास ना 4 का क्यूब होता है, 4 का। ठीक है, मतलब 4 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना तो 64 आता है, और x का भी क्यूब है तो वो भी बाहर पावर में चला जाएगा। ठीक है, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का। ठीक है, अब इस पर हमने फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, किस तरह आएगा हमारे पास, ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किया था, नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, फिर आ जाता है हमारे पास एक्स की स्क्वायर, प्लस है सेंटर में तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्स प्लस वाई, एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास 4x और वाई क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5 पहले, फिर हमारे पास एक्स स्क्वेयर मतलब 4x का स्क्वेयर, 4x का स्क्वेयर, सेंटर में प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट, एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास 4x और वाई क्या है हमारे पास 5, फिर प्लस 5 का स्क्वेयर मतलब y का स्क्वेयर, फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ 5 का स्क्वेयर, फिर आ जाएगा 4x प्लस 5, फिर हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 20x, 5 का स्क्वायर क्या हमारे पास होता है 25, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 2 हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर जो 3 है ना वो है हमारे पास x की पावर 6 माइनस 27। इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे x की पावर 6 माइनस 27, ठीक है। x की पावर 6 को हमने क्यूब बनाना है ना, मतलब तो हम लोग इसको x की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 2 3 ज़ार 6, 2 अंदर और 3 बाहर, माइनस 27 जो होता है ना वो 3 का क्यूब होता है, मतलब 3 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना हमारे पास 27 आंसर आता है। अब हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला हमारे पास लगना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास आ जाना है x माइनस वाई, फिर आ जाना है हमारे पास x का स्क्वायर, फिर माइनस है सेंटर में तो प्लस आएगा, और एक्स वाई का प्रोडक्ट और फिर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये फॉर्मूला लगना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x का स्क्वायर यहाँ पे एज अ x वर्क करेगा और 3 एज अ y वर्क करेगा, तो x माइनस वाई फॉर्मूला के मुताबिक इसका मतलब है ये आना है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट, अब x का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x क्या है हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर और फिर पावर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x क्या है हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर, y क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, फिर इसी तरह प्लस y स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास आ जाना है x स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल हो जाना है हमारे पास 9 के। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, वो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। थाउजेंड ए क्यूब प्लस 1, ठीक है। हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आ गया 1000 ए क्यूब प्लस 1। इसको भी हमने, इस पर भी हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। 1000 जो होता है ना वो 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब 1000, और ए का क्यूब था वो भी बाहर आ गया, प्लस 1 का क्यूब करें तो 1 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लगना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर हमारे पास आ जाना है एक्स का स्क्वायर, प्लस है सेंटर में तो एक्स माइनस आ जाएगा, और एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाना है, अब हमने ये हमारे पास फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ 10 एज अ एक्स वर्क करेगा और 1 एज अ वाई, तो एक्स प्लस वाई सबसे पहले आएगा, एक्स प्लस वाई मतलब 10a प्लस 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट, फिर एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास 10a, 10a का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस आएगा, और फिर 10a और 1 दोनों का प्रोडक्ट 10a और 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास आ जाना है 10a प्लस 1, फिर हमारे पास आ जाना है 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1, हमारे पास पार्ट नंबर 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 343 एक्स क्यूब प्लस 216, अब 343 है ना, तो 343 एक्स क्यूब प्लस 216, ठीक है।
343 हमारे पास क्या है, 7 का क्यूब होता है, ठीक है, 7 का क्यूब हो गया 343 और x का भी क्यूब है तो x आ गया, प्लस 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, फॉर्मूला लगाना है एक्स का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट प्लस वाई का स्क्वायर, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर हमारे पास क्या आना है, एक्स प्लस वाई, एक्स यहाँ पे क्या है 7x और वाई हमारे पास क्या है 6, 7x प्लस 6, फिर एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास 7x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फिर 7x एज अ एक्स वर्क कर रहा है और वाई हमारे पास क्या है 6, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाना है 7x प्लस 6, ठीक है, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो गया और 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, एक्स प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है 27 माइनस 5 12 एक्स की पावर वाई की पावर क्यूब, ठीक है, इसे हमने सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 27 माइनस 5 12 वाई की पावर क्यूब, ठीक है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ठीक है, माइनस 5 12 किसका क्यूब है 8 का, ठीक है, 8 को मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाए ना तो 512 आता है आंसर। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस है तो सेंटर में प्लस, दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का और फिर वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे 3 क्या है एक्स, तो 3 माइनस वाई क्या है हमारे पास 8y, ठीक हो गया। उसके बाद एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस है यहाँ पे तो प्लस, और फिर एक्स वाई मतलब दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 और 8y का प्रोडक्ट, 3 और 8y का प्रोडक्ट, फिर प्लस 8y का स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24y, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियोस चाहिए मतलब चैप्टर नंबर 1 2 और 4 की, थर्ड हम लोग करेंगे, वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।